नमस्ते मित्रों, मैं रणधीर योगार्थी पतंजलि मेगा स्टोर चरखी दादरी से आज आपके लिए लाए हैं हम बवासीर, भगंदर, फिशर के लिए उपचार। ये गुदाद्वार के रोग होते हैं तीनों ही। इसमें मूल कारण की यदि हम बात करें तो जिनकी पित्तज प्रकृति होती है, जिनका पित्त विकार अधिक होता है उनको होता है ये, या जिसकी बहुत लंबी सीटिंग होती है उनको भी ये रोग हो सकता है। जिन्हें सिंथेटिक दवाइयां खानी पड़ी हो किसी रोग विशेष के कारण से, उसको भी ये रोग हो सकता है। किन्हीं के वंश परंपरा से उनको रोग होता रहा, पित्त प्रकृति होती रही, उसको भी हो सकता है। दूषित खानपान, उष्ण प्रकृति का भोजन और वैश्विक जिसका जीवन है उनको होने की संभावनाएं होती हैं। तो तीन प्रकार के रोग होते हैं बवासीर, वातार्श और रक्तार्श। दो प्रकार के बवासीर होते हैं। एक तो बादी होती है जिसमें खुजली चलती है अथवा दर्द भी होता है, पीड़ा होती है, और एक में खून गिरने लगता है, मस्से फूल जाते हैं। फिशर होता है जैसे आपने देखा होगा कि पैरों की एड़ियां फट जाती हैं लोगों की, इसी प्रकार से गुदा फट जाता है। बहुत ज्यादा कब्ज होने से, मल के टाइट होने से, मल के सूखने से मल का आकार मोटा हो जाता है। जब मल की शंका होती है, प्रेशर देते हैं तो उससे गुदा चिरने लगती, चिर जाती है, घाव हो जाते हैं। जब हम मल का त्याग करते हैं तो काफी देर तक जलन, चरमराहट होती है, खून भी गिरने लगता है। बहुत पीड़ाजनक स्थिति है। भगवान किसी को ये रोग ना दे तो ही ठीक है, बहुत भयंकर स्थिति होती है। और एक होता है भगंदर, गुदा के आसपास कहीं दाएं बाएं फुंसी हो जाती छोटी सी, और उसका अंदर अंदर सुरंग सी बन के और गुदा के भीतर भी वो खुल जाती है, उसको भगंदर कहते हैं। बहुत विकट रोग। इन तीनों में यदि हम बात करें सबसे ज्यादा खतरनाक भगंदर होता है। तो मैंने आपको कारण बताए, गर्म तासीर की चीजें खाना, उष्ण प्रकृति की चीजें खाना, या लंबी बैठक होना, मोटापा, मिर्च मसाले आदि आदि। अब इसके उपचार की हम बात करते हैं। घरेलू उपचार की हम बात करें, जिनको रक्तार्श है, आप केले के अंदर कपूर, भीमसेनी कपूर मैं दिखा दूं आपको, भीमसेनी कपूर, इसकी छोटी सी चने की दाल जितना टुकड़ा लें और उसको पीस करके केले में दबा के सुबह खाली पेट खाइए तो आपका रक्तार्श ठीक हो जाता है। अथवा नारियल की डाढ़ी, नारियल जिसका हम अंदर से फोड़ के गिरी खाते हैं, उस नारियल की दाढ़ी को तवे पर आप जला लें, उसकी भस्मी कर लें, 1 चम्मच सुबह खाली पेट लस्सी से ले लें। गाय की लस्सी मिलती है तो अति उत्तम, उस लस्सी से ले लें तो एकदम से हमारी बवासीर में लाभ होता है। बकायन के बीज भी हम कूट करके रख सकते हैं, उसको भी 1-1 चम्मच ले सकते हैं, तो वो बहुत जबरदस्त असर करती है। उसके साथ साथ औषधियां हैं हमारी अर्श कल्पवटी। सुबह खाली पेट लस्सी से, जो लस्सी ले सकते हैं, जो लस्सी नहीं ले सकते, जोड़ों का दर्द आदि कोई समस्या है जिनको, वो ताजा पानी से लें, और शाम को पानी से ही लेना है। सुबह शाम दोनों समय 2-2 टेबलेट ले सकते हैं खाली पेट। इसके साथ साथ जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत अथवा रक्तार्श से खून गिरता है तो इसको लें, अर्शोग्रिट टेबलेट, ये नई आई है, ये रक्तार्श में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और फिर तीसरा मेरी खुद की बनाई हुई मल्लम, मैंने काफी इसके बारे 2 वीडियो पहले बना चुका। चमत्कारी रिजल्ट है। कैसा है? घाव, फोड़ा, फुंसी, बवासीर आदि हो, सब में भयंकर रूप से काम करती है, चमत्कारिक रूप से काम करती है। लोग कहते हैं घाव नहीं भरता, शुगर हो गई, वो सब घाव भी इससे भरते हैं। कई का इन्फेक्टेड घाव हो, ये भरने का काम करती है बहुत जल्दी। इसको भी हम लगाने की सलाह देते हैं मरीजों को। जिन्हें दर्द नहीं है वो पट्टी का टुकड़ा लें, 4 इंची बैंडेज ले लें सफेद वाली, और उसको इसमें लथपथ करके उसका गोज बना के गुदा में खिसका दें लेटिन के हाथ धो के। अथवा जिन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा है वो उसको नहीं लगा सकते, पट्टी को दर्द होता है तो उसको पिघला करके, ये थोड़ी हार्ड रूप में होती है, आपको दिखा दूं, थोड़ी कठोर होती है ये, इसको किसी कटोरी में डाल करके आप इसको पिघला लें और फिर उसको सिरिंज से खींच करके और आगे कैथेटर का टुकड़ा लगा करके उसको गुदा में डाल दें। इतनी गर्म ना हो कि अंदर से जला दे, इतनी ठंडी ना हो कि उसमें खिसके ना। तो इसके लगाने से अंदर का इंफेक्शन, सूजन, दर्द, ब्लीडिंग आदि ये अंदर गुदाद्वार से ये ठीक करेगी। अंदर हम दवा लेते हैं अर्शकल्पवटी अथवा अर्शोग्रिटवटी, तो ये ठीक करने का काम करती है। अगला लगाने के लिए पुरातन योग है हमारा, शास्त्रीय योग है, ये जात्यादि तैल, ये इसका फाहा भी हम लगा सकते हैं ये। लेकिन ये अच्छा रिजल्ट है कल्याणी मल्लम का। हमने कई मरीजों पर प्रयोग, जात्यादि भी प्रयोग किया, ये भी किया, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि जिनको उपलब्ध ना हो, कहीं आसपास ना मिलती हो, तो जात्यादि तेल का प्रयोग कर सके। सब जगह मिलता है, ये केवल हमारे पास ही मिल पाएगी आपको, हमने कई बार सप्लाई नहीं दे रखी। इसके साथ साथ ये अभयारिष्ट और उशिरासव, ये भी साथ साथ बवासीर में सहयोगी दवाइयां होती है दोनों।
ये अभयारिष्ट है, जिनको कब्ज आदि रहती है उसको भी दूर करती है। उशिरासव जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, उष्ण प्रकृति, उसको हम उशिरासव भी साथ में मिला करके दे देते हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई, घरेलू प्रयोग भी बताया और ये औषधीय प्रयोग भी बताया, साथ साथ भोजनचर्या। और समझ रहे हैं आप, कभी भी भूल करके भी गर्म तासीर की चीजें जैसे आलू, अरबी, भिंडी, बैंगन, गोभी, उड़द की दाल, बासी भोजन भूल करके भी ना लें। और जिन्हें बहुत ज्यादा एसिड बढ़ता हो तो एसिड का इलाज पहले लें, जिसमें अभिपत्तिकर चूर्ण आदि मैंने एक वीडियो बनाई थी अम्लपित्त के ऊपर, और नहीं आपके सामने फिर से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि देखिए, एसिडिटी, अम्लपित्त बहुत भयंकर रोग है और उसके कारण से अनेक समस्याएं होते होते कैंसर तक की स्थिति में पहुंचाने के लिए एसिड जिम्मेदार होता है, अम्लपित्त जिम्मेदार होता है। तो एसिड को ना बढ़ने दें, उसके लिए आप अभिपत्तिकर चूर्ण, लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, घिया के आप कच्ची घिया को प्रयोग करिए, जूस करिए, शीशम के पत्तों को आप ले सकते हैं, व्हीट ग्रास पाउडर आप ले सकते हैं। एसिडिटी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। एसिड को शांत रखें, भोजन को ठीक रखें, लंबे समय सिटिंग का आपका काम है तो बार बार उठते बैठते रहें, और अच्छा रहे आप किसी प्राकृतिक कुर्सी बनवा लें रस्सी से, अथवा कोई ऐसी चीज वस्तु से, लकड़ी आदि की फट्टी जिसमें हवा क्रॉस करती रहे तो गुदा पर ज्यादा हीट ना बन पाए, और आपका खान पान ठीक रखो, ठीक हो जाती है। बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसकी नौबत आती है, वो भी ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन कोई स्थायी समाधान नहीं होता। एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया, खान पान भोजनचर्या वैसी ही यदि आप रखते हैं तो बवासीर आपको फिर से होने वाली होती है। बहुत लोग आते हैं जी, हमने ऑपरेशन करा लिया था जी, इंजेक्शन लगवाया था जी, ठीक हो गई थी, फिर हो गई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी प्रकृति पित्तज है, पित्तज तासीर प्रकृति होने से आपको फिर से हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, भोजन को सुधारें, दिनचर्या को सुधारें। हाँ, एक चीज और बताता हूं आपको चमत्कारी। मल्लम मैंने बताया था आपने गुदा में लगा ली, इसके साथ साथ आप अश्वनी क्रिया कीजिए। अश्व बोलते हैं घोड़े को। घोड़ा गुदा लीद करने के बाद गुदा को खींचता है, ढीला छोड़ता है, खींचता है, ढीला छोड़ता है, आकुंचन प्रसारण करता है। आप कभी भी देखिएगा घोड़े को, गधे को, खच्चर को, तो ऐसे आप मल्लम लगाए रखें और गुदा का आकुंचन प्रसारण करते रहिए। इससे जो नसें हमारी डेड सी हो जाती हैं, जिसके अंदर वायु भर जाती है, वो बार बार आकुंचन प्रसारण करने से उनमें सक्रियता आएगी, उनका वात शांत हो जाएगा और वो बहुत अच्छा काम करेंगी। स्वस्थ रक्त उनमें बहने लगेगा, रक्त संचार ठीक हो जाएगा। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। ध्यान दें, कभी भी गर्म तासीर की चीजें ना खाएं, बवासीर को ठीक रखें। पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको और कोई दिक्कत है, आप परामर्श करना चाहते हैं तो धन्यवाद।